विश्वनाथ भगवान की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की कुबेरेश्वर महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी कृपा दृष्टि बनाने वाले कृपालु दयालु भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े सौभाग्यशाली हैं सभी छत्तीसगढ़ के रहनिवासी जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। भगवान शिव की कृपा से, उनकी उदारता से, उनकी करुणा से कथा मंडप में विराजमान विधायक महोदय जगत गुरु खुशवंत साहेब जी, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जो प्रतिदिन कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री चंद्रकांत श्रीमती पद्मनी जी साहू, श्री भूपेंद्र श्रीमती भुवनेश्वरी जी साहू, श्री चंद्रशेखर श्रीमती रोहिणी जी साहू, धनेन्द्र श्रीमती कुसुम जी साहू, वीरेंद्र श्रीमती वर्षा जी साहू, भला पकड़ रहा, गनोद
रायपुर। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ आप और हमको दिया है। बड़े सरल सहज यजमान परिवार है। पांचों भाइयों ने अपने पूर्वजों को ये शिव महापुराण कथा के यजमान बनकर पार उतार दिया। ऐसा सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ है। कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, कमाया, जोड़ा और छोड़ा, पर कभी जिंदगी में ऐसा सौभाग्य अगर मिले कि कहीं से अगर भगवान ऐसी कृपा कर दे और योग बन जाए कि शिव पुराण के यजमान पद ग्रहण करना है, तो भगवान को धन्यवाद देना कि उसकी कृपा से ये सौभाग्य आपको और हमको प्राप्त हुआ है। आज संपूर्ण भारत देश अपनी स्वतंत्रता का 78वां वर्षगांठ मना रहा है। जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अपने जीवन की आहुति देकर आप और हमको एक स्वतंत्रता दिलाई है, उन स्वतंत्रता सेनानियों की याद आपके और हमारे दिल से कभी ना निकले। भारत, ये भारत की धरा इतनी उन्नति की ओर आगे बढ़े, इतनी उन्नति की ओर आगे बढ़े कि जैसे आज हमारा देश संपूर्ण देशों में प्रथम गिना जाता है, ऐसे ही आगे और गिनता रहे और आगे बढ़ता रहे। संपूर्ण देशवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपके हृदय में राष्ट्र की भक्ति सदा विराजमान। और हम फिर निवेदन करेंगे, शिव भक्ति से भी बड़ी है राष्ट्र भक्ति। भगवान की भक्ति से भी बड़ी है राष्ट्र भक्ति। कि अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाए, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र में हो, राजनीतिक व्यवस्थाओं के क्षेत्र में हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसमें हमारा राष्ट्र, हमारा देश, भारत देश आगे बढ़े और मजबूत हो। भारत माता की ये एक समर्पण का एक आनंद हो। 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा नया रायपुर गनौद में चल रही है, जिसका चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन। कथा में 7 दिन की कथा होती है, तो उसमें छठी रात्रि शिवरात्रि मान्य होती है। 5 दिन की कथा होती है तो उसमें चतुर्थ रात्रि शिवरात्रि मान्य होती है। कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा चलेगी, 11 बजे विराम हो जाएगी। पहले एक बार कथा में कहा था कि दर्पण में मुख
और संसार में सुख केवल दिखता है पर होता नहीं है। दर्पण में मुख दिखता है और संसार में सुख दिखता है पर होता नहीं। ये तो जो अनुभव किया जाए, इस कथा में हमारे छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में ही अमलेश्वर में कथा कराई थी। खंडेलवाल परिवार भी यहाँ पर विराजमान है और पवन जी और राहुल जी आप लोग साथ में झारखंड में जिन्होंने कथा कराई थी दीदी, वो भी यहाँ पर विराजमान है। उनको भी साधुता है, साधुता। दर्पण में मुख नहीं होता और संसार में सुख नहीं होता, केवल हमको नजर आता है पर होता नहीं है। हमको लगता है कि दर्पण में मुख है और संसार में सुख है पर होता नहीं, होता नहीं है। जितनी देर दर्पण के सामने रहोगे उतनी देर आपका मुख दर्पण में दिखेगा। गला पकड़ रहा है, गला। जितनी देर दर्पण में मुख देखोगे उतनी देर तक आपको मुख नजर आएगा और जितनी देर आप संसार की वस्तुओं में सुख देखते रहोगे तो सुख नजर आएगा। दर्पण में अलग से कोई चेहरा नहीं है, दर्पण में अलग से कोई मुख नहीं है। केवल थोड़ी देर हम दर्पण के सामने गए और हमें हमारा चेहरा नजर आ गया। थोड़ी देर हम दर्पण के सम्मुख में गए और हमको हमारा प्रतिबिंब नजर आ गया। उसी तरह संसार में सुख महसूस करोगे कि सुख है तो सुख लगेगा, पर सुख होता नहीं है, पर हमें महसूस करना पड़ता। और जब हम महसूस कर लेते हैं कि हमें इन वस्तुओं में सुख नजर आ रहा है तो वो वस्तु हमें सुख देने लगती है। जब हम महसूस कर लेते हैं कि ये वस्तुओं में सुख नहीं है तो वो हमको दुख देना प्रारंभ कर देती है। दर्पण में मुख, संसार में सुख दिखता है पर होता नहीं है। उसमें ढूंढने का प्रयास दुनिया करती है, उसमें ढूंढने का प्रयास करती है। जब माता पार्वती जी की उम्र थी 4 वर्ष की, केवल माता जी 4 वर्ष की माता पार्वती जी थी, और 4 वर्ष की माता पार्वती जी 4 वर्ष की अवस्था में, 4 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जब भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना प्रारंभ करा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना प्रारंभ करा, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना और उनका निर्माण कर कर उसके पूजन में उन्होंने चित्त लगाना प्रारंभ करा, मन लगाना प्रारंभ करा। एक एक देवता ने आकर पार्वती जी को समझाया। कभी ब्रह्मा जी आ जाते, कभी भगवान विष्णु आ जाते, कभी इंद्र आ जाते, कभी देवी आ जाती, कभी देवता आ जाते, कोई ना कोई आता रहा और उन्होंने आकर पार्वती माता को समझाते रहे। माता पार्वती जी से कहते रहे कि शिव प्राप्त नहीं हो सकते, भगवान शंकर आपको मिल नहीं सकते। पर जिस समय शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस समय व्यक्ति ठान लेता है कि इस पाषाण में, इस पत्थर में, इस लकड़ी में, इस स्थान पर भगवान है, अगर उसने ठान लिया कि यहां भगवान है
तो उस भगवान को भी वहां आकर दर्शन देना ही पड़ता है, भगवान को वहां पहुंचना ही पड़ता है। एक कथा हमने पहले कथा में वर्णन करा था, आप लोगों के स्मरण में होगा, जिन्होंने सुनी होगी उसके चित्तवृत्ति में होगा कि पांडव जब वन गए और पांडव जब वन की ओर चले, युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने एक संकल्प ले लिया था कि बिना शंकर को जल चढ़ाए अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, शिव को बिना जल चढ़ाए अन्न भाग हम ग्रहण नहीं करेंगे। जब तक हम भगवान देवादिदेव महादेव को जल नहीं चढ़ा देते तब तक हम अन्न भाग को ग्रहण नहीं कर सकते, हम ग्रहण नहीं करेंगे। निकलते 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 समय हो गया, जाते 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 समय हो गया। एक बार भगवान शिव ने स्वयं परीक्षा ली, भगवान शंकर ने परीक्षा ली, भगवान शंकर ने परीक्षा ली कि भगवान देवादिदेव महादेव ने परीक्षा ली कि मैं देखूं कि इनकी भक्ति कितनी प्रबल है। जब युधिष्ठिर अर्जुन जंगल में चले तो जंगल में उनको कहीं शिवलिंग नहीं मिला, कहीं पर नहीं मिला। पूरे जंगल में ढूंढ ढूंढ के थक गए पर कहीं उनको शंकर भगवान का शिवलिंग का दर्शन नहीं हुआ। भीम के पास में सूचना गई और भीम के पास में जब सूचना जाती है, भीम के पास में जब सूचना पहुंचती है कि युधिष्ठिर और अर्जुन भूखे हैं और उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं करा? क्योंकि उनको कोई शिवलिंग नहीं मिला। उनको कोई शिवलिंग नहीं मिला। भीम के पास सूचना गई तो भीम ने एक लकड़ी के वृक्ष को काटकर उसका जो जड़ थी उस जड़ को शिवलिंग की आकृति का बना दी, शिवलिंग की आकृति का उसको बनाया और शिवलिंग की आकृति का बनाकर युधिष्ठिर और अर्जुन से कह दिया कि ये शिवलिंग है, इसका पूजन करिए। युधिष्ठिर अर्जुन के मन में आया कि बताओ, हम पूरे जंगल में ढूंढ लिए, हम पूरे वन में ढूंढ लिए पर हमको कहीं शिवलिंग नजर नहीं आया और ये भीम ने कह दिया कि ये शिवलिंग है। दिल रखकर, भाव रखकर, मन रखकर उन्होंने जल चढ़ा दिया उस लकड़ी की जड़ पर, उसको शिवलिंग मानकर उस पर जल चढ़ा दिया। संकल्प लिया था कि बिना जल चढ़ाए भोजन नहीं करेंगे और जल चढ़ाकर उन्होंने भोजन कर लिया। अब भीम बहुत तेज ठाका लगाकर हंसा। भीम क्यों हंसा? भीम ने कहा कि मैंने तो तुमको पागल बना दिया, वो शिवलिंग है ही नहीं, वो तो लकड़ी को मैंने पेड़ को काट दिया और उसकी जो जड़ थी उसी जड़ को मैंने वहीं की वहीं उस जड़ का मैंने शिवलिंग बना दिया। मैंने तो तुमको पागल बना दिया। वहां शिवलिंग था ही नहीं। भीम खूब हंसा, ठाका लगाकर खूब हंसा। जैसे दुनिया के लोग हंसते हैं ना कि बेलपत्री चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, शहद लगाने से ऐसा हो सकता है, क्या अशोक सुंदरी के स्थान पर चंदन की बिंदी लगाने से यह हो सकता है।
शिव जी का पंचामृत स्नान कराने से ये हो सकता है, धतूरा चढ़ाने से ये हो सकता है। जैसे दुनिया हंसती है, हंसा, भीम ने बहुत तेज ठाका लगाकर हंसा, बहुत। अब अर्जुन को गुस्सा आ गया। अर्जुन ने पूछा कि भीम तुम क्यों हंस रहे हो? भीम कहते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं है, तुम शंकर के शिवलिंग को पूरे जंगल में ढूंढ लिए, शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करने के लिए तुमने जल चढ़ाने के लिए पूरे जंगल में ढूंढ लिए और तुम्हें शिवलिंग नहीं मिला, और मैंने एक लकड़ी की जड़ को ऊपर से पेड़ काट दिया, उसकी जड़ रह गई, उसको मैंने गोल कर दिया और तुम से कह दिया कि ये शिवलिंग है, और तुमने जल चढ़ाकर भोजन कर लिया, तुम्हारा तो नियम टूट गया। खूब हंसा, खूब। जैसे दुनिया हंसती है वैसे भीम हंसे। युधिष्ठिर और अर्जुन से जैसे ही कहा कि मैंने तो तुमको पागल बनाया, मैंने तो तुमको बेवकूफ बना दिया, कि तुमसे कह दिया कि ये शिवलिंग है और तुम जल चढ़ा दो, और तुमने चढ़ा भी लिया और भोजन भी कर लिया, और वो तो शिवलिंग था ही नहीं। वो तो शिवलिंग था ही नहीं। अर्जुन और भीम ने कहा कि अब तुमने कह दिया कि ये शिवलिंग है, मैंने मान लिया कि ये शिवलिंग है। मानो तो गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। तुमने कहा, मैंने मान लिया। व्यासपीठ से बोला गया कि शंकर भगवान को ऐसे बेलपत्र चढ़ाना या सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना या चंदन का प्रयोग करना या इसका प्रयोग करना, और तुमने मान कर भगवान शंकर की पूजन कर ली, मतलब तुमने शिव मान लिया तो भगवान ने भी तुम्हारी बात को मान लिया और तुम्हारी झोली भर दी। मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो शिव है ना। अर्जुन से कहा कि देख लो, मैंने तुमको बेवकूफ बना दिया, शिवलिंग तो था ही नहीं, केवल एक आकृति थी। पेड़ को काट दिया गया, शिवलिंग की आकृति दे दी गई। भीम, तुमने वो रखा था ना पेड़ काटकर? हाँ। तुमने शिवलिंग बनाया था ना पेड़ का? हाँ।